नमस्कार, बहुत स्वागत है। आदि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। देश भर में नीट परीक्षा के लिए किलेबंदी के जैसे इंतजाम किए गए। सरकार का कहना है कि इस बार कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक सब जगह पर सतर्कता बरती जा रही है। पहली बार सेना की सहायता से प्रश्न पत्र लाए गए हैं। अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए किया जा रहा है और ऐसे में बच्चों के मन में ये सवाल है कि क्या इस बार परीक्षा पूरी तरह निर्विघ्न संपन्न होगी? क्या परीक्षा के 5-10 दिन बाद कोई घोटाला सामने नहीं आएगा? इन शंकाओं ने छात्रों के मन में तनाव भी बढ़ा दिया है और आज नीट परीक्षा की तैयारी के साथ साथ तनाव के मैनेजमेंट पर भी चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। देश भर में नीट परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत कर दिया है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर भी व्यापक और आधुनिक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित और लीक प्रूफ बनाने के लिए डिजिटल, साइबर और भौतिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। परीक्षा से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए साइबर कमांडो और विशेष तकनीकी टीमें सक्रिय हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डार्क वेब की लगातार निगरानी की जा रही है। पेपर लीक और धोखाधड़ी की आशंकाओं को देखते हुए टेलीग्राम जैसे माध्यमों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा, जिसमें अंगूठे के निशान और चेहरे की पहचान शामिल होगी। सभी परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहेगी। साथ ही मोबाइल नेटवर्क, ब्लूटूथ और वाईफाई को निष्क्रिय करने के लिए हाई पावर जैमर लगाए जाएंगे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए उन्हें डिजिटल लॉक वाले बॉक्स में रखा जाएगा तथा परिवहन के दौरान वाहनों की जीपीएस के माध्यम से निगरानी होगी। परीक्षा से पूर्व होटलों, लॉज और कोचिंग संस्थानों में सघन जांच अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके। पहली बार भारतीय वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग नीट री एग्जाम के प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रूप से देश भर के परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए किया गया है और मॉक ड्रिल भी की गई है। इस बीच दोबारा परीक्षा को लेकर छात्रों में तनाव भी देखा जा रहा है। मनोचिकित्सकों और शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि री एग्जाम की प्रक्रिया छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। महीनों या वर्षों की तैयारी के बाद परीक्षा रद्द होने से विद्यार्थियों को निराशा, तनाव और असुरक्षा की भावना का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चिंता दोबारा पहले जैसा प्रदर्शन कर पाने को लेकर होती है। लगातार तैयारी के कारण मानसिक और शारीरिक थकान भी बढ़ जाती है। बार बार पेपर लीक या परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों की खबरों से छात्रों का परीक्षा प्रणाली और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया पर विश्वास कमजोर होने लगता है। इसके अलावा भविष्य की पढ़ाई और करियर को लेकर अनिश्चितता भी तनाव को बढ़ाती है। पारिवारिक अपेक्षाएं और सामाजिक दबाव कई बार विद्यार्थियों के मानसिक बोझ को और अधिक बढ़ा देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में छात्रों को छोटे छोटे अध्ययन लक्ष्य निर्धारित करने, सोशल मीडिया की अफवाहों से दूरी बनाने और अपने मन की बात परिवार या शिक्षकों से साझा करने की सलाह दी जाती है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजधानी भोपाल से दिव्या गोयल जुड़ रही हैं, राजधानी रायपुर से पुष्पांजलि साहू, लखनऊ से अनूप चौधरी और साथ ही देहरादून से सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल में ही माहौल किस प्रकार से है दिव्या, मैं इसके हाल जानना चाहूंगी। और उसके साथ ही ये भी कि जब इतनी बातें कही जा रही हैं, सरकार की ओर से की व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, तो इसका भी जायजा लिया जाए। दिव्या जी बिल्कुल गुंजन, जैसा कि कल 21 जून है और कल नीट की परीक्षा होने वाली है, वही नीट की परीक्षा जिसको लेकर अगर देखा जाए कि पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं उसके औचित्य को लेकर, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने एग्जाम दिया था बड़ी कड़ी मेहनत से, वो उनका मनोबल कहीं ना कहीं गिरा है। लेकिन इस बार जब अब परीक्षा हो रही है तो पूरे देश भर में एनटीए ने काफी तैयारी की है और सभी जगह निर्देश दिए गए हैं कि जो तैयारियों से बड़ा चाक चौबंद किया जाए। अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में तकरीबन 32 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 13,000 से अधिक
जो स्टूडेंट्स हैं वो इस परीक्षा में शामिल होंगे। और उसके लिए कल कलेक्टर द्वारा जो है एक बैठक भी ली गई और इसमें तमाम तैयारियों की समीक्षा की गई और कई एडवाइजरी भी प्रशासन द्वारा जारी की गई है। अगर छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें तमाम एडवाइजरी है कि जो पेपर 2 बजे होना है 1:30 बजे के बाद एंट्री खत्म हो जाएगी, तो समय के पहले पहुंचे। उसके साथ वेशभूषा को लेके भी हुई है कि हल्के रंग के कपड़े पहने, बड़े बटन और क्या कहते हैं ज्यादा जेब इस तरह के कपड़े ना पहने, कोई आभूषण ना पहने, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने साथ ना ले जाए। इसके साथ अगर पुलिस की तैयारी की बात करें गुंजन, तो चूंकि भोपाल में तमाम जगह विकास कार्य चल रहे हैं, कहीं अमृत योजना के अंतर्गत सीवेज की खुदाई चल रही है, कहीं मेट्रो परियोजना चल रही है, तो ऐसे में जो ट्रैफिक पुलिस है उसके द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि समय से पहले निकले ताकि आप अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इसके साथ जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर पुलिस है, उसने भी बच्चों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान नहीं दे, क्योंकि आप देखें कि लगातार टेलीग्राम पे जो पेपर लीक होने जैसी घटनाएं सामने आ रही थी, यही अफवाहें भी सामने आ रही थी। यही कारण है कि पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। और सुरक्षा की बात करें तो इस बार सिस्टम को काफी चेंज किया गया है गुंजन। इस बार जो पूरी सुरक्षा है वो पुलिस की जगह सीआरपीएफ को दी गई है और जो पेपर परिवहन का काम है वो इस बार सीआरपीएफ के हाथ में होगा। इसी के साथ हर जो सेंटर है इसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जैमर लगाया जाएगा और सीसीटीवी कैमरे से लाइव रिकॉर्डिंग होगी और मिनट टू मिनट की जो है मॉनिटरिंग होगी। तो तमाम ऐसे सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है तकरीबन 4 बजे के बाद जो सेंटर्स है इनमें मॉकड्रिल हो सकती है। तैयारियों को लेके पुलिस अपनी मॉकड्रिल करेगी और जो व्यवस्था है उनको लेके जो सेंटर्स है वो अपनी तैयारी करेंगे। तो अब बिल्कुल, और देखिए अगर कहा जाए तो तैयारियां पूरी तरह से की जा रही हैं। दिव्या, लौटूंगी वापस आपके पास, हमारे साथ देहरादून से सोनू सिंह जुड़े हैं। सोनू, अगर हम बात करें तो नियम तो काफी ज्यादा बना दिए गए हैं, सुरक्षा को लेकर बातें भी कही जा रही है, लेकिन क्या वाकई सुरक्षा हो पाएगी? देखिए गुंजन, अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ समय पहले जिस तरह से सवाल खड़े हुए, फिर इसमें सियासी बयानबाजी सामने आई और उसके बाद फिर व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया और अब एक बार फिर से सोनू, आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। वापस लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ राजधानी रायपुर से पुष्पांजलि साहू जुड़ी हुई हैं। पुष्पांजलि, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, लंबे समय से जो मेहनत कर रहे हैं, क्या उनके मन में कहीं कोई शंका नहीं आ रही है कि क्या इस बार भी ऐसा ना हो कि एग्जाम दें कड़ी मेहनत के बाद और फिर वही भी लीक हो जाए? जी बिल्कुल गुंजन, ये जायज सी बात है कि अगर परीक्षा दोबारा करवाई जाए और पहला जो परीक्षा है वो रद्द हो जाए तो छात्रों के मन में जाहिर सी बात है कि ये बात आएगी कि आगे जाकर कोई परेशानी ना हो या फिर से कोई ऐसा मामला ना आ जाए जिससे फिर से नीट का जो एग्जाम है वो रद्द हो जाए। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यहाँ के जितने भी कलेक्टर्स हैं वहाँ सभी की निगरानी में है, सभी निगरानी कर रहे हैं, लगातार जो है निरीक्षण कर रहे हैं सभी कलेक्टर। जितने भी जिले हैं 127 कुल जो परीक्षा केंद्र है वो बनाए गए हैं और सिर्फ 19 तो राजधानी रायपुर में बनाए गए हैं और 19 के 19 जगह पर जो यहाँ के कलेक्टर है गौरव सिंह वो गए हैं और प्रशिक्षण वहाँ का निरीक्षण किए हैं और वहाँ की जो जानकारी है वो लिए हैं। और साथ ही एक खास बात ये भी है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में आज और साथ ही जितने भी जगह पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो 3 बजे किया गया है, जिससे छात्रों को कोई परेशानी ना हो या फिर सुरक्षा में कोई चूक ना हो। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि पेपर लीक हो गया, उसके बाद जो है पेपर रद्द कर दिया गया, जिससे जो छात्र थे वो काफी परेशान हुए, काफी टेंशन में आ गए थे। लेकिन कल परीक्षा दोबारा करवाया जा रहा है और उसे लेकर कई तैयारियां की गई हैं और वहीं छत्तीसगढ़ में जो प्रशासन है वो पूरी तरह अलर्ट है और साथ ही जितने भी परीक्षा केंद्र है वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं। साथ ही जितने भी अधिकारी और कलेक्टर्स हैं सभी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और वहां पर जो लोग हैं वहां पर उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, पूरा बाकायदा ताला लगा दिया गया है ताकि कल खोल दिया जाए उसे। और हालांकि आज मॉक ड्रिल होगा तो उसे खोला जाएगा, उसके बाद फिर से सुरक्षा की दृष्टि से उसको चेक किया जाएगा, कैमरा चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आगे जो प्रक्रिया होगी नीट एग्जाम को लेकर वो की जाएगी। जी गुंजन। बिल्कुल, और अगर बात करें तो तैयारियां तो तमाम तरह की कर ली गई हैं और काफी लंबे से ये तैयारी चल रही है। राजधानी लखनऊ में अगर बात करें तो वहां किस हिसाब से क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? अनु,
यहाँ पे नीट की परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सभी जिले के जो पुलिस कप्तान थे, जिलाधिकारी थे, उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि किसी भी तरीके से ये परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। और यही वजह है कि यूपी के 59 यानी 60 करोड़ की परीक्षा 5,000 केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पर 59 जो जिले हैं वो सर्वेलेंस टीम आने गए हैं। वहां पर उसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ पर एसटीएफ को एक्टिव कर दिया गया। एसटीएफ भी जो है संदिग्ध गतिविधियों जिनकी है संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी हुई है। साथ ही साइबर सेल जो है वो भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पर नजर बनाए रखे हुए। और जो पब्लिक प्लेस है या चाहे बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, जो भी पब्लिक स्टेशन है, पब्लिक प्लेस है, वहां पर भी सुरक्षा की जा रही है और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और मैंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्र है, क्योंकि जिस तरह से 3 मई को ये परीक्षा हुई थी और 12 मई को इसको रद्द किया गया था, उसके बाद अब तक 1 दर्जन से ज्यादा नीट के परीक्षार्थी सुसाइड कर चुके हैं। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर है। किसी भी हालत में पेपर सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरा का पूरा महकमा एक्टिव कर दिया गया है। और यही वजह है कि फिलहाल ये परीक्षा संपन्न कराने में सभी की तैनाती की गई है। और रही मॉक ड्रिल की बात, तो मॉक ड्रिल के लिए भी 9 बजे से रात 8 बजे तक की मॉक ड्रिल की जा रही। मॉक ड्रिल का पर्पज भी, मकसद भी साफ है कि किसी भी तरीके से परीक्षा को उसके परीक्षा की सूचना में किसी भी तरह से ट्रेन न लगाई जा सके, इसलिए मॉक ड्रिल की जा रही कि पेपर कैसे डिलीवरी कैसे होती है और कैसे डिलीवरी के बाद किस तरह जो सारी है उसको लेकर मॉक ड्रिल की व्यवस्था की गई। जो पूरे यूपी के अलावा फिलहाल मैंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद एसटीएफ भी एक्टिव है, साइबर सेल भी एक्टिव है और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां वो फिलहाल यूपी में एक्टिव है। परीक्षा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए। ठीक है, तैयारियां मतलब अगर कहा जाए तो छात्रों के बीच भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। सोनू, अगर मैं बात करूं तो देहरादून के ऐसी कितनी संख्या के छात्र होंगे, कितनी संख्या होगी छात्रों की जो तैयारी कर रहे हैं नीट की, और अगर पहले के एग्जाम से कंपैरिजन करें तो क्या कुछ फर्क देखने को मिल रहा है छात्रों में? अब देखिए गुंजन, इस बार तकरीबन 7,000 के लगभग जो छात्र हैं वो इस परीक्षा को देने जा रहे हैं और जो सुरक्षा के इंतजाम है वो चाक चौबंद कर लिए गए हैं। मॉक ड्रिल भी की जा रही है, हालांकि मीडिया को मॉक ड्रिल से दूर रखा गया है और छात्र जो है एक विश्वास के साथ परीक्षा देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक क्या छात्रों का विश्वास ये यूं ही बरकरार रहेगा या इस बार फिर इनका विश्वास जो है वो टूटने वाला है, क्योंकि इंतजाम किए गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक बैठक की थी, संबंधित विभागीय अधिकारियों के दिशा निर्देश दिए थे और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुपालन में जो जनपदों के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं और व्यवस्थाओं को रखने के लिए जो है वो मॉक ड्रिल की जा रही है। ऐसे में उम्मीदें की जा रही है कि जो हजारों की संख्या में उत्तराखंड में अलग अलग तकरीबन 16 सेंटर बनाए गए हैं, परीक्षा केंद्र जो है 2 नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। 8-8 एक सेंटर पर एक अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि जो जिस विश्वास के साथ जो है वो छात्र इस परीक्षा को देने जा रहे हैं, जो सरकारी तंत्र है, जो इंतजाम किए गए, जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, इसको कहीं ना कहीं विश्वास जो छात्र वो उस पर खरा उतरेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। देखना होगा कि जब परीक्षा शुरू होगी और परीक्षा पत्र जब पूरा हो जाएगा परीक्षा के बाद छात्रों का किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आएगी और जो इंतजाम किए गए हैं ये कितना सफल हो पाएंगे, ये देखना होगा गुंजन। बिल्कुल सोनू, और देखिए कितना सफल होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। लौटूंगी आपके पास। अगर हम बात करें दिव्या, तो इसके पहले जब पेपर लीक हुआ तो छात्रों का काफी भरोसा टूटा, लेकिन अब जो सुरक्षा व्यवस्था जुटाई जा रही है, जो तैयारी की जा रही है, क्या छात्र वापस से भरोसा कर पाएंगे? भरोसा करना तो मुश्किल है, क्योंकि आप ये सोचिए जिन बच्चों ने बड़ी मेहनत से और लगन से ये पेपर दिया था और शायद कई सारे बच्चे जो अब पेपर नहीं दे पाएंगे, कम से कम भोपाल में ही बात करें, मध्य प्रदेश में तो 500 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो इस बार नीट की परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। तो उनके लिए तो वाकई में मायूसी की बात है। और जो बच्चे दे रहे हैं वो भी इस बात के लिए डरे हुए हैं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अब पेपर लीक होगा कि नहीं होगा। हालांकि जो तैयारी है वो काफी तकड़े जो है बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं।
पहली बार जैमर भी होगा, सीसीटीवी कैमरा से लाइव रिकॉर्डिंग होगी और मल्टी लेयर चेकिंग की जा रही है। तो कोशिश प्रशासन की पूरी है। और देखिए, पिछली बार भी जब नेट का एग्जाम हुआ था तो इतनी ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, यहाँ तक कि जो महिलाएं उनका सिंदूर हटाया गया था, कलावा काटे गए थे। तो तमाम इस तरह के जो है इंतजाम किए गए थे, इस तरह के प्रिकॉशन प्रशासन द्वारा लिए गए थे। लेकिन जब पेपर लीक होने की खबर सामने आई तो उसके बाद पूरा देश ही सकते में आ गया और हर स्टूडेंट ये पूछने लगा कि हमारी क्या गलती है, क्योंकि सिस्टम के फैलियर के कारण इन बच्चों का भविष्य जरूर अंधेरे में गया। लेकिन आप ये देखिए कि सरकार ने जल्द ही निर्णय लेते हुए इस एग्जाम को फिर से कराने का निर्णय लिया और कल ये पेपर होने वाला है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी ताकि इन बच्चों का भविष्य बिगड़े। बिल्कुल, और तैयारियां भी कर ली गई हैं। अब छात्रों की ओर से भी भरोसा कहीं ना कहीं थोड़ा जताया जा रहा है कि शायद इस बार वो गलती ना हो जो पिछली बार हुई। अगर हम बात करें पुष्पांजलि, तो इंदौर से ये मामला, मध्य प्रदेश से ये मामला सामने आया था। जब पेपर लीक हुआ था तब एक अवंतिका नाम की जो छात्रा जिसने ये पेपर दिया था, जब पेपर लीक की खबर उससे मिलती है, जानकारी उससे मिलती है, तो वो सुसाइड कर लेती है। वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता है। तो अब ऐसे छात्रों के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे उन सभी छात्रों के लिए? हो गए थे क्योंकि नीट का एग्जाम है जिससे काफी परेशानी हुई थी, उनको काफी टेंशन में आ गए थे और कई बच्चे, जैसा कि आपने कहा कि सुसाइड तक उनका जो बात है वो पहुंच गया और कई बच्चे सुसाइड कर लिए और कई तो डिप्रेशन में भी चले गए, स्ट्रेस में भी चले गए। हालांकि सरकार ने इसे सुधारते हुए वापस से री एग्जाम करवाने का फैसला लिया, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि कई बच्चे भी अभी भी परेशान है कि कैसे जाएगा एग्जाम, क्योंकि इस बार जो एग्जाम है वो काफी टफ होने वाला है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि एग्जाम अगर दोबारा होता है, अगर लीक हो जाती है पेपर, तो टफ होता ही है, किसी भी सिचुएशन में हो वो टफ होता ही है। लेकिन जो बच्चे हैं उनको पैनिक नहीं होना चाहिए, जो जितनी तैयारियां वो किए हैं वो उनको काम आने वाला है। नेट एग्जाम में वो पहले भी पढ़ाई की है और अब भी पढ़ाई कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ से भी एक मामला ऐसा है, जो एक छात्र है जिसे हाई कोर्ट, वो जेल में बंद है लेकिन उसे वापस, जो कोर्ट है उसने याचिका दायर की और उसे जमानत, एक दिन के लिए जमानत दी जा रही है और उसके वो एग्जाम देकर वापस से जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये एक पहल है, छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है उसका पहल है और छात्र को भी इससे राहत मिली है, क्योंकि वो जेल में बंद होने की वजह से एग्जाम नहीं दे पा रहे थे। तो एग्जाम वो देने आएंगे, बाकायदा पुलिस कस्टडी में रहेंगे, पुलिस की सुरक्षा निगरानी में रहेंगे, उसके बाद उनको वापस से जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये कोर्ट ने एक अनुमति दी थी और साथ ही और भी अन्य छात्र जो हैं उनको पैनिक नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम दे, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना ले। खैर, आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एग्जाम को लेकर जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, अब एग्जाम होने वाला है और उसी को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और छात्र भी पूरी तरह से तैयार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।